ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसा क्वेश्चन कक्षा 10 के अध्याय 5 जिसका नाम है समांतर श्रेणी, उस अध्याय का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है अपनों को, कि 0 और 50 के बीच में कितनी विषम संख्या है और उनका योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की, किस तरीके से करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना है, ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले तो 0 और 50, ठीक है, अब इनके बीच में लेना है, इनके बीच में, ध्यान रखना बीच शब्द है ना, बीच में। तो 0 के बाद क्या आता है, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे डॉट 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 डॉट, फिर आता है 47, 48, 49 और फिर 50। अब इसमें देखो यहाँ पे कौन सी विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, कौन सी संख्याओं का, विषम संख्याओं का। तो विषम संख्या कौन कौन सी है, एक तो 1 है अपनी, एक 3 है ना। तो कौन कौन सी, 1 3, 1 3 5, ठीक है, फिर 7 आएगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, है ना, 47 और 49, 50 तो है ही नहीं अपनी, ठीक है। विषम संख्या लेनी है अपनों, कौन सी संख्या लेनी है, विषम संख्या। अब देखो इसमें जो ये एक समांतर श्रेणी है, ये क्या है अपनी, समांतर श्रेणी है। अब समांतर श्रेणी है ये, तो इसका पहला पद, देखो इसमें कितने पद है, पहले पद ज्ञात कर लेते हैं। तो इस श्रेणी में कितने पद है उसको ज्ञात करने का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए जो ये ए एन है ना, ये इसको बोलते हैं अंतिम पद, अंतिम पद। ए जो है इसको बोलते हैं अपन प्रथम पद, जो डी जो है ये डी, इसको बोलते हैं अपन सारवंतर। इसको कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, मतलब दूसरे पद में से पहला पद घटा दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सारवंतर मिल जाएगा, ठीक है। और जो n है यहाँ पे पदों की संख्या, पदों की संख्या। अब देखो सबसे पहले ये n का मान ज्ञात कर लेते हैं अपन यहाँ से। इस n का मान ज्ञात करने के बाद फिर Sn सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे, Sn, ठीक है। और Sn से जितने भी पद आएंगे उनका योग ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो देखो एन का मान कितना है अपना, देखो अंतिम पद, एन को क्या बोलते हैं पर अंतिम पद। अंतिम पद क्या है इसका, एन, देखो अंतिम, इस श्रेणी का अंतिम पद क्या है, तो 49। प्रथम पद देखो ए क्या है, प्रथम पद, तो ए का मान कितना है, 1। डी को बोलते हैं अपन सारवंतर, कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटाकर। तो दूसरा पद क्या है, 3, और उसमें से पहला पद घटाया अपनों ने, तो 3 में से 2 घटाया, 1 घटाया तो कितना बचा, 2। अब अपनों को n ज्ञात करना है, n। तो देखो इस सूत्र में रखेंगे सारे मान और n का मान निकाल लेंगे। तो देखो an की जगह 49 रखा मैंने, देखो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an का मान अपना 49, a का मान है 1, n माइनस 1 इंटू डी का मान है 2। अब ये 1 है, 1 को इधर लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 1 इंटू ये 2, ठीक है। अब 49 में से 1 घटा लेंगे तो कितने बचेंगे, 48 बराबर n माइनस 1 इंटू 2। अब देखो ये गुणा में है 2, इस 2 को कहाँ भेजूँगा मैं, बराबर की दूसरी तरफ भेजूँगा तो कहाँ चला जाएगा, ये भाग में। तो देखो 48/2 बराबर n माइनस 1। अब देखो 48 में 2 का भाग 2, तो 24 बराबर n माइनस 1, ठीक है। अब ये -1 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो देखो 24 प्लस 1 बराबर n, तो n का मान आ गया यहाँ से 25। तो n बराबर कितना आ गया अपना, 24 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। अब देखो यहाँ पे अपनों को 0 से लेके 50 के बीच में विषम संख्याएं कितनी है, अपनी 25 आएगी। अब इन 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो इन 25 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है अपना Sn।
एस एन बराबर होता है n/2, ठीक है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। अब ये सारे मान रख दो इसमें, देखो n का मान कितना है 25, तो देखो ये 25/2। 2a का मान कितना था, a का मान देखो ये a का मान कितना रखा था अपनों ने 1, तो 1 का दुगना कर दो, 2 से गुणा कर दो, तो 1 को 2 से करेंगे तो 2 प्लस n का मान कितना है 25, तो ये 25-1 इंटू डी का मान कितना था 2, तो ये 2। अब देखो 25/2 ऐसा कैसे, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, 25/2 ऐसे कैसे, इधर कोष्टक। अब देखो 25 में से 1 घटाया तो कितने बचे 2 प्लस 24, और 24 को गुणा करना है 2 से, ठीक है। अब देखो ये 25/2 ऐसे कैसे, ये कोष्टक, पहले 24 को 2 से गुणा किया तो 24 दूना 48 हो जाएगा, 48 ये प्लस और ये 2, ठीक है। पहले गुणा करना है, बाद में 2 जोड़ना है ना, बोर्ड मास रूल से। पहले बोर्ड मास रूल क्या बोलता है, गुणा करो फिर जोड़ो घटाओ बाद में, है ना। अब देखो ये 25/2 गुणा, अब देखो 48 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 50, ठीक है। अब देखो इस 50 के नीचे कुछ नहीं तो 1, अब मैं क्या कर रहा हूँ 2 एकम 2, हर में भी 2 का भाग दे दिया मैंने, 2 में 2 का भाग दिया तो 1 आया, 50 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 25। अब मेरा यहाँ पे आया 25 गुणा 25, और नीचे तो 1 है ही, और 25 को 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 625। तो 0 से लेके 50 के बीच में जो विषम संख्याओं का जो योग आया वो कितना है अपना 625, ठीक है। तो सबसे पहले अपनों ने 0 और 50 के बीच में विषम संख्या है, तो 0 तो विषम संख्या होती नहीं है, अब इसमें बीच में बोला है तो ध्यान रखना बीच में लेना है। देखो एक बार वो समझ लो इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये जो क्वेश्चन था ना अपना, ये क्वेश्चन था अपना 0 और 50 के बीच में विषम संख्या ज्ञात करने का योग ज्ञात करना था अपनों को ना। तो ना तो 0 विषम संख्या होती है ना 50 विषम संख्या होती है, इनके बीच में विषम संख्या कहाँ से शुरू होती है 1, फिर 3, फिर 5। तो सबसे पहले अपनों ने एक समांतर श्रेणी बना ली जिसका अंतिम पद कितना है 49 है। क्यों है 49, क्योंकि ये विषम संख्या है, 50 तो विषम संख्या होती नहीं और बीच में लेना था, ठीक है। अब ये समांतर श्रेणी बन गई तो अपनों को पता नहीं कि ये कितनी संख्या है, अपनों को पता थोड़ी है कितनी संख्या है, योग कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अपनों को संख्या का पता होना चाहिए। तो इस सूत्र से an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, इससे अपनों ने n का मान निकाला कि कितनी संख्या है ये, तो n का मान निकाला अपनों ने, तो n का मान आया अपना 25, n का मान 25 आ गया। अपनों को पता चल गई कि 1 से लेके 49 तक या 0 से लेके 50 तक कितनी संख्याएं विषम है, तो 25 संख्याएं विषम है। तो फिर इन 25 संख्याओं को अपनों ने SN वाले सूत्र में रखा n की जगह, और इन 25 संख्याओं का योग निकाला। तो इन 25 संख्याओं का योग निकाला विषम संख्याओं का, तो कितना है अपना 625। तो आई होप ये जो वीडियो है आपको पूरा पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।